देख, आज हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एटॉमिक ऑर्बिटल किस चिड़िया का नाम है। देखते हैं यार। पहले तो मैंने लिया एक एटम। एटम के सेंटर में क्या होता है? सेंटर में होता है भैया न्यूक्लियस। अच्छा, और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमता रहता है, कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। अब देख यार, इलेक्ट्रॉन बहुत अलग अलग एनर्जीज के होते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, किसी की थोड़ी ज्यादा होगी, किसी की और ज्यादा होगी, किसी की और ज्यादा। अच्छी बात है यार। मान लो मैं बात कर रहा हूं इस वाले इलेक्ट्रॉन की जिसकी एनर्जी ये स्पेसिफिक एनर्जी है। अब देख, ये इलेक्ट्रॉन क्या एक जगह पर बैठा होगा क्या? नहीं यार। क्या पाया गया कि भैया इलेक्ट्रॉन एक जगह पर बैठा नहीं रहता है, वो रेंडमली हर जगह घूमता फिरता रहता है ना। तो मैंने तुझे कैमरा पकड़ा दिया और बोला कि तू ना लगातार इलेक्ट्रॉन का फोटो शूट करता रहे और ये देखता रहे कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर जा रहा है, फिर हम लोग उसको बाद में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है भैया? अच्छा, एक्चुअल में फोटो में नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, समझाने के लिए बता रहा हूं ना। तो तूने कैमरे से फोटो खींचना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन तुझे यहां दिखा, फिर अगला तूने फोटो खींचा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसकी ये एनर्जी थी, है ना, कभी यहां दिखा, कभी यहां, 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 कभी यहां भी दिखा, कभी यहां भी दिखा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी यहां भी, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, कभी 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 यहां, फिर कभी यहां भी दिखा, कभी यहां भी दिखा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो तूने खूब सारे फोटोज खींच लिए इस इलेक्ट्रॉन के, कभी यहां दिख रहा है, कभी यहां दिख रहा है, कभी यहां दिख रहा है, कभी यहां दिख रहा है। फिर अगर मैं तुझसे पूछूं कि बता, इलेक्ट्रॉन पाने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो किस रीजन में है, तो तू क्या बोलेगा? तू बोलेगा यार सर दिख तो इधर भी रहा है, मतलब इस रीजन में, लेकिन चांसेस बहुत कम है इसके पाए जाने के। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को ढूंढना होगा ना तो मैं इस रीजन में जाऊंगा। इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। अच्छा बेटा, ये तो कुछ कुछ स्फेरिकल रीजन लग रहा है। सही बात है, स्फेरिकल रीजन लग रहा है। ठीक है, अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी कुछ अलग है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब यहां सेम वही, एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस। तूने फिर कैमरा उठाया और उस इलेक्ट्रॉन का फोटो खींचना शुरू किया। कभी इलेक्ट्रॉन तुझे यहां मिला, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां भी मिला भाई, कभी यहां भी मिला, कभी यहां भी, फिर कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, फिर कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां मिला तो कभी यहां भी मिला। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कभी यहां भी मिला, कभी यहां भी मिला। बात समझ में आई क्या? चमका? समझ में आ रहा है ना? तो यार इलेक्ट्रॉन मुझे कभी यहां भी मिल रहा है, कभी यहां भी, कभी यहां भी, कभी यहां भी, कभी यहां भी, कभी यहां भी। तो मैं तुझसे पूछूं, बता भाई कौन सा ऐसा रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, कि भैया चांसेस बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन इस एरिया में, इस रीजन में, इस वॉल्यूम में, मतलब पक्का मिल ही जाएगा। तो तू बोलेगा सर यार कुछ इस तरीके की शेप आ रही है, कुछ कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। अच्छा यार, ये तो कुछ डम्बल शेप जैसी लग रही है। हाँ यार, बिल्कुल वैसी लग रही है। अच्छा, इसका मतलब अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं और उनके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जिस रीजन में मैक्सिमम है, उस शेप को अगर मैं देखूं तो भैया वो शेप अलग अलग आती है, अलग अलग आ सकती है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन की कुछ स्फेरिकल आ रही है, इस इलेक्ट्रॉन की कुछ डंबल शेप्ड आ रही है, किसी इलेक्ट्रॉन की ऐसी डबल डंबल शेप भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अच्छा, तो ये तो बढ़िया इंटरेस्टिंग बात लग रही है, बढ़िया इंटरेस्टिंग बात है ही यार। इसका मतलब ऑर्बिटल तो बहुत सिंपल सी चीज है। क्या चीज है ऑर्बिटल? ये है कि भैया वो रीजन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कितना? ऐसे बोल देते हैं लोग कि 95% से ज्यादा चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन इसी रीजन में मिलेगा, तो उसको मैं बोल देता हूं ऑर्बिटल। बात समझ में आई क्या? पक्की बात? बहुत बढ़िया। तो जो ये शेप आई है, स्फेरिकल शेप मेरे ऑर्बिटल की, तो उस ऑर्बिटल को मैं बोलूंगा कि भैया है तो एस ऑर्बिटल है। ये जो डंबल शेप आई है तो मैं बोलूंगा कि ये तो पी ऑर्बिटल है और ये डी ऑर्बिटल है। थोड़ी फील आई क्या? समझ में आया ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल क्या होता है? वो रीजन जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के
पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, मतलब बहुत ज्यादा हो। चल बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।